हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। अनुसूची को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? शेड्यूल, शेड्यूल कहा जाता है। ठीक है, ये अनुसूचियों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है दोस्तों एग्जाम में, अनुसूचियों के बारे में, भारत के प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। ये अनुसूचियाँ इसलिए बनाया गया है दोस्तों ताकि कोई भी इसमें हस्तक्षेप ना करे। जो भी संसद है या जो भी राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो सब के जो मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। देखिए अनुसूचियों के मामले में ऐसा है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अनुसूचियों में क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप इंटरफियर कर सकते हैं दोस्तों? टांग अड़ा सकते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी टांग काट दिया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। शुरुआती में जब देखिए दोस्तों संविधान बनकर तैयार हो गया, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तब तक अनुसूचियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 8 थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में उसमें कुछ चेंजिंग करके और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो वर्तमान में अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो भारत में अभी 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये पूछा जाए कि शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? शुरुआत में कितनी थी? 8 थी। लेकिन अभी और 4 जोड़ के कितना कर दिया गया है? 12 जोड़ दिया गया है। और ये 4 दोस्तों एक ही साथ नहीं जुड़ा है, अलग अलग करके जुड़ा है, अलग अलग संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो अभी भारत में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। शुरुआत में कितनी थी? 8। तो आइए दोस्तों इन 12 अनुसूचियों के बारे में जानते हैं कि अनुसूची पहला क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, 7वां, 8वां, उसके बाद जो 4 बाद में जोड़ा गया उस सब का क्या कहानी है दोस्तों। तो आइए इस सब के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों भारत की अनुसूची, अब प्रथम अनुसूची यहाँ 1 लिखे हैं, मतलब यहाँ पे 1 कहने का मतलब क्या है दोस्तों? प्रथम अनुसूची। इसमें क्या क्या गया है दोस्तों? भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है। भारत कभी भी एक थी से टूट के अलग नहीं हो सकता। भारत का विभाजन नहीं हो सकता, कोई भी राज्य टूट करके अलग नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सब इसमें आते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अगर आपको याद नहीं है दोस्तों कि 28 राज्य कौन कौन से हैं और वो किस किस दिशा में स्थित हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं दोस्तों। भारत के सभी राज्य और उसके राजधानियों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों उन राज्यों के बारे में। तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको जरूर जाके एक बार देखें। तो इसमें किसकी चर्चा है दोस्तों? भारत के सभी 28 राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस सब के बारे में चर्चा है। किसमें? अनुसूची प्रथम में। ठीक है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं हो सकता है। भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अनुसूची पहला आपको समझ में आ गया होगा। यूनियन मतलब संघ मतलब क्या चीज़ दोस्तों? यूनियन है, जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, इधर से कोई भाग नहीं सकता है इधर से। दूसरा में क्या है दोस्तों? देखिए दूसरा में वेतन की चर्चा है। अब किसका वेतन की चर्चा दोस्तों? तो देखिए संवैधानिक पद पर जो है, देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्री, नेता, मंत्री, विधायक जितने भी हैं, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये सब जितने भी है दोस्तों वो सब की वेतन की चर्चा है। ठीक है, किसमें? अनुसूची 2 की। किसकी वेतन की चर्चा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो संवैधानिक ऊंचे ऊंचे पद पर है दोस्तों वो सब की वेतन की चर्चा है। ठीक है, अब देखिए अनुसूची तीसरा में क्या कहा गया है दोस्तों? तो ये सब जितने भी वेतन ले रहे हैं दोस्तों ये सब की शपथ ग्रहण की चर्चा है। ठीक है, कौन कौन किसकी शपथ ग्रहण की चर्चा? यही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब की शपथ ग्रहण की चर्चा है कि एक कौन किसको शपथ दिलाएगा। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो अनुसूची तीसरा में क्या कहा गया है दोस्तों? शपथ ग्रहण की चर्चा है। ठीक है, कि कौन किसको शपथ ग्रहण दिलाएगा? शपथ ग्रहण। ठीक है, मुख्यमंत्री को कौन शपथ ग्रहण दिलाएगा, ये सब के बारे में चर्चा है। किसकी? कौन से अनुसूची में? अनुसूची तीसरा में। तो पहला सबसे पहले हो गया दोस्तों। देखिए सबसे पहले याद करने का एक तीनों का तरीका बताते हैं। सबसे पहले एक भारत एक देश बनेगा, केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, भारत में सब कुछ आते हैं। उस सब के बाद क्या दिया जाएगा दोस्तों? सबको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, वेतन की चर्चा रहेगी। कौन कौन से? जो भारत के जो सब प्रमुख होंगे दोस्तों, प्रमुख सदस्य होंगे, प्रमुख नागरिक होंगे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति।
ठीक है। तो ऊंचे ऊंचे संवैधानिक पद पर जो है उस सबके वेतन की चर्चा है दूसरा में, ठीक है। और तीसरा में क्या है, शपथ ग्रहण की। कोई भी नेता मंत्री बनता है तो देखते हैं शपथ उन लोग लेता ही लेता है, ठीक है। तो शपथ ग्रहण की चर्चा है। अनुच्छेद चौथा में क्या है दोस्तों, अनुसूची चौथा में क्या है, अनुसूची चौथा में किसकी चर्चा है, राज्यसभा के सीटों की चर्चा है दोस्तों। देखिए राज्यसभा के सीटों की चर्चा, हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्य किसे चुन के आते हैं दोस्तों, तो हर एक राज्य से चुन करके आते हैं, ठीक है। और उसमें विधायक के तर्ज पर जितने भी विधायक हैं उसके हिसाब से वहाँ पे राज्य उस राज्य में कितने विधायक हैं और वो कितना बड़ा राज्य है उस हिसाब से वहाँ के राज्यसभा सदस्य को चुन के भेजा जाता है, ठीक है। तो अनुसूची चौथा में किसकी चर्चा है दोस्तों, राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। भारत में टोटल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तीन केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। देखिए क्योंकि 8 केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन सब में विधानसभा नहीं है। विधानसभा कहाँ पे है, एक जम्मू कश्मीर जो कि हाल ही में 2019 में टूट करके अलग हो गया दोस्तों, एक दिल्ली में है और एक पुदुचेरी में। यही 3 जगह पे क्या है दोस्तों, विधानसभा है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य भी वहीं से चुन करके आते हैं। तो इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा है दोस्तों। कितनी भारत में टोटल कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, 243, ठीक है। 245 टोटल है लेकिन अभी वर्तमान में 243 राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों, 31 उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में राज्यसभा की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में 31, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये 4 अनुसूची आपको पता चल गया होगा दोस्तों। देखिए पहला क्या है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या है, वेतन की चर्चा है। तीसरा में शपथ ग्रहण की चर्चा है और चौथा में राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। ये 4 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए 5वां में क्या है दोस्तों, SC ST के आरक्षण की चर्चा है, उनके प्रशासन का वर्णन किया गया है, ठीक है। SC ST मतलब क्या चीज़ दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विशेष आरक्षण की चर्चा है। किसमें, अनुसूची 5 में, ठीक है। क्योंकि उन लोग बहुत दबे कुचले हुआ करते थे दोस्तों, उन लोग को कोई वैल्यू वगैरह नहीं था। देखते थे पुराना ज़माने में पानी वगैरह भी नहीं पीने दिया जाता था उन लोग को, कहाँ से, नल से या फिर तालाब से भी नहीं ले दिया जाता था, कुआं वहाँ उन लोग को बड़ी अशुद्ध माना जाता था। तो उन लोग के लिए क्या रखा गया दोस्तों, एक विशेष आरक्षण रखा गया, ठीक है। और उसको अनुसूची 5 में जोड़ दिया गया क्योंकि उनके कुछ ऐसे उन लोग को सुविधाएं, कुछ राइट ऐसे कुछ दिए गए दोस्तों, ताकि उससे कुछ छेड़छाड़ ना कर सके, इंटरफेयर ना किया जा सके। तो इसलिए उसको अनुसूची में जोड़ दिया गया है। तो अनुसूची 5 में किसके लिए दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण की चर्चा है, उनके प्रशासन की चर्चा है, ठीक है। अब देखिए अनुसूची 4 और 5 एक ही टाइप का है दोस्तों। देखिए ये तो नॉर्मली भारत में जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति है सबके लिए विशेष आरक्षण की चर्चा है, लेकिन अनुसूची 6 में स्पेशली पूर्वोत्तर राज्य के 3 राज्यों को जोड़ा गया है दोस्तों। स्पेशली किसको जोड़ा गया है, पूर्वोत्तर राज्य के 3 राज्यों को। देखिए 4 राज्यों को, असम को, मेघालय को, त्रिपुरा और मिजोरम को, ठीक है। पूर्वोत्तर के कितने राज्यों के SC ST को कुछ विशेष आरक्षण दिया गया है दोस्तों, 4। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम SC ST के प्रशासन की व्यवस्था है, ठीक है। इन राज्यों में जो भी शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके कुछ विशेष प्रशासन की व्यवस्था दी गई है दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य कौन कौन से हो गए दोस्तों, देखिए असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अगर दोस्तों भारत का नक्शा वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर उसको जाके देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अनुसूचित 5 में SC ST के लिए विशेष आरक्षण की चर्चा है। अनुसूचित 6 में क्या है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है कि उनके उन राज्यों में जो SC ST हैं उस सबको क्या क्या आरक्षण दिया जाएगा, उस सब से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और उस सब के जो भी प्रशासन की व्यवस्था है उस सब के बारे में बताया गया है। कौन कौन से राज्य हो गए दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अनुसूची 7 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुसूची 7 में किसकी चर्चा है दोस्तों, इसमें सूचियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, संघ सूची, संघ मतलब केंद्र सरकार से है ना, यूनियन, केंद्र सरकार। संघ मतलब क्या चीज हो गया दोस्तों, यूनियन, केंद्र सरकार के बारे में इसकी जानकारी है, ठीक है। केंद्र सरकार की में इसमें कुछ विशेष सुविधाएं उसको दी गई है कि उसमें वो कुछ कानून को बदल सकती है। राज्य सूची में किसकी चर्चा है दोस्तों, राज्य सरकार कुछ अपने अधिकारों का
अधिकारों का उसमें क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है, अधिकार का कर करके कुछ उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, कुछ कानून में कुछ चेंज कर सकती है, वो कुछ अपने कानून में कुछ बदलाव कर सकता है दोस्तों। कानून बनाने का अधिकार किस पर है, इसको केंद्र सरकार है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार का। और समवर्ती सूची में दोस्तों दोनों मिल करके, ठीक है, दोनों आपसी सहमति से कुछ कानून में बदलाव कर सकते हैं। कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर नहीं बनती है दोस्तों दोनों में, केंद्र और राज्य में नहीं बनती है, जैसे अभी मोदी जी और ममता बनर्जी में नहीं बनती है, थोड़ा 36 का आंकड़ा चलता है, तो उसमें ज़्यादा पावर किसका रहेगा दोस्तों, ये केंद्र सरकार का रहेगा, ठीक है। इसके आगे वाले टॉपिक में आकर के पढ़ेंगे कि किसको ज़्यादा शक्ति है, कौन कौन सी शक्ति राज्यसभा को है, कौन कौन सी शक्ति लोकसभा को, राज्य सरकार को है, और कौन सी केंद्र सरकार को। ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इस सबको देख लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 में किसकी चर्चा है दोस्तों, सूचियों का विभाजन, मतलब शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास कितनी शक्तियां हैं, ये कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं अपना शक्ति का इस्तेमाल करके। और ये समवर्ती सूची मतलब दोनों मिल करके कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं, कौन कौन से कानून बना सकते हैं, ये सब के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो ये इससे छोटा सा चीज़ याद रख लीजिए दोस्तों, अनुसूची 7 में किसकी चर्चा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों अनुसूची 8 में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है अनुसूची। इसमें किसकी चर्चा है दोस्तों, भाषा की चर्चा है, ठीक है। भारत में कितने राजभाषाएं दोस्तों, 22 भाषाएं हैं, राजभाषाएं। पहले प्रारंभ में कितने राजभाषाएं थी, 14, बाद में कितने जोड़ा गया दोस्तों, बाद में और 8 भाषाओं को जोड़ा गया। अभी वर्तमान में भारत में कितनी राजभाषाएं हैं, 22 राजभाषाएं हैं। अगर ये राजभाषाएं आपको जानना है कि दोस्तों वो कौन कौन से राजभाषाएं हैं, तो जाकर के मैं इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया हूं दोस्तों, आप उसको जाकर के देख सकते हैं कि भारत के प्रमुख राजभाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया, आप वहाँ पर लिखिएगा तो आपको आ जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, भारत इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा ये भारत के राजभाषाओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो 4 बाद में जोड़ा गया वो सब कौन कौन से अनुसूचियां हैं, ठीक है। बाद में कौन कौन से अनुसूचियां, देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 5 वाला देखिए, 5 वाला में भारत में जितने भी SC ST हैं उस सबको विशेष आरक्षण। 6ठा में क्या क्या गया दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों के SC ST को विशेष आरक्षण, विशेष व्यवस्था। कौन कौन से वो राज्य हो गए दोस्तों, देखिए मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7 में किस किस चर्चा है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन किया गया है, किनके किनके बीच में, केंद्र, राज्य और दोनों के बीच में। केंद्र को क्या बोलेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वां में क्या गया है दोस्तों, 8वां अनुसूची में भाषा की चर्चा है, ठीक है। भारत में अभी कितने राजभाषाएं हैं, 22 राजभाषाएं। हिंदी एक राजभाषा है दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, इसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14, वर्तमान में अभी कितनी है, 22, बाद में कितना जोड़ा गया, 8 जोड़ा गया, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो जोड़े गए। भाग 17 में दोस्तों संविधान का जो भाग 17 है उसमें भी हम लोग के ये भाषा की चर्चा है दोस्तों, ठीक है। अब ये 4 इंपॉर्टेंट देख लीजिए दोस्तों जो बाद में जोड़ा गया। शुरुआत में तो 8 थी, बाद में 12 हो गया। 4 कौन कौन सी जोड़ी गई, देखिए भारत जब 1950 में भारत का कानून बन करके पूरी तरह से लागू हो गया दोस्तों, संविधान लागू हो गया 1950 में, ठीक है। लेकिन देखा कि कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ी दिक्कत आ रहा है उस सब चीज़ में, तो उस सब के सुधार के लिए क्या चाहिए कि स्पेशल वहाँ पे संविधान संशोधन का नियम बनाया गया था कि हाँ अगर इस कानून में अगर कुछ बदलाव होना चाहिए तो उसमें हो सकता है। तो देखिए पहला संविधान संशोधन कब हो गया दोस्तों, 1951 में ही, ठीक है। पहला संविधान संशोधन मतलब संविधान में कुछ बदलाव हो गया कब, 1951 में। और इसी के तहत ये 9वां अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। 9 मतलब क्या चीज़ दोस्तों, 9वां अनुसूची को। 9वां अनुसूची को किसके तहत जोड़ा गया दोस्तों, पहला संविधान संशोधन के तहत। और ये कब किया गया, 1951 में। और इसमें किसको जोड़ा गया दोस्तों, भूमि सुधार में कुछ चेंजेज लाया गया। जानते हैं हम लोग पहले जमींदारी सिस्टम यहाँ चलता था, बड़े बड़े जमींदार होते थे दोस्तों, 10-15 को गाँव सबके कैप्चर में रहता था, तो इससे बड़ी दिक्कत होता था आदमी को, ठीक है। सरकार का कुछ बात नहीं सब मानता था, तो यही इसी के तहत ये जमींदारी सिस्टम वगैरह सबको हटा दिया गया। किसके तहत, पहला संविधान संशोधन करके 1951 के तहत, ठीक है। पहला संविधान। 9वां अनुसूची में किसकी चर्चा है दोस्तों, भूमि सुधार की, ठीक है। और ये कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। देखिए अब ये 10वां अनुसूची में क्या कहा गया है दोस्तों, 10वां अनुसूची को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है। 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया दोस्तों,
52वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। और 1985 में यह दल बदल का कानून बनाया गया दोस्तों। दल बदल का कानून कहने का मतलब है कि ये विधायक वगैरह जो भी मंत्री विधायक वगैरह बनते हैं वो सब क्या है कि जीतने के बाद इस दल से उस दल चल देते हैं। जैसे इस दल में बहुमत नहीं मिल रहा है तो इधर से छोड़ करके उधर चल दिए, ठीक है, इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी को छोड़ के। तो ये कानून बनाया गया दोस्तों 10वां अनुसूची के तहत, 10वां अनुसूची, ठीक है। इसके तहत 52वां संविधान संशोधन करके, कब? 1885 में। इसके तहत कोई भी अगर नेता, जो भी जीता हुआ नेता हो, विधायक हो या मंत्री, विधायक हो या MP हो, कोई दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है दोस्तों, दल बदल के, अपना दल बदल करके। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये दल बदल का कानून है। देखिए उसके बाद 11वां अनुसूची में क्या जोड़ा गया दोस्तों? 11वां अनुसूची, तो इसको 11वां अनुसूची को लागू किया गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा, कब? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चारों की कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, ये भी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें किसको जोड़ा गया दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। मुखिया, सरपंच वगैरह जो भी बनता है ना, उस सब के बारे में, कि ग्राम के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए, क्योंकि सब गाँव में विधायक मंत्री नहीं पहुँच सकता है, तो उस सब के लिए ग्राम पंचायत को बनाया गया दोस्तों, ताकि सब गाँव का स्वर्णिम विकास हो सके, ठीक है। तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया है दोस्तों? पंचायती राज को जोड़ा गया, ठीक है, पंचायती राज को। और कौन से अनुसूची में? 11वां अनुसूची के तहत। ये 12वां अनुसूची को कब जोड़ा गया दोस्तों भारत के संविधान में? 1993 में। और कौन सा संविधान संशोधन करके? 74वां संविधान संशोधन करके। देखिए, और इसमें क्या चीज़ को जोड़ा गया दोस्तों? नगर पालिका। जैसे गांव में होता है ग्राम पंचायत, उसी तरह नगर में होता है नगर पालिका, ठीक है। ग्रामीणों के विकास के लिए ग्राम पंचायत, और शहर के विकास के लिए, साफ सफाई के लिए, शहर का सर्वांगीण विकास के लिए नगर पालिका को जोड़ा गया। तो देखिए ये तो आसान जैसा चीज़ है, 11-12 क्या चाहिए? एगो ग्राम पंचायत और एगो नगर पालिका, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 9वें अनुसूची में क्या जोड़ा गया दोस्तों? ये पहला संविधान संशोधन था भारत में, जब पहली बार संशोधन किया गया, कब? 1951 में। और उसी के तहत जोड़ा गया 9वां अनुसूची को। इसमें किसकी चर्चा है दोस्तों? भूमि सुधार की, ठीक है। और 10वां में 52वां संविधान संशोधन, दल बदल के। कोई भी अगर विधायक वगैरह जीत गया है तो वो एक दल छोड़ के दूसरा दल में नहीं जा सकता है। तो ये थी दोस्तों भारत की प्रमुख अनुसूचियां। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये संविधान संशोधन आपको बहुत आसानी से याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं भी हुआ दोस्तों तो एक बार आप अपना आंख बंद करके लिखने का कोशिश कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।